हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेगन-पॉइज़ली फार्मूला। ये बेसिकली प्रेशर ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है जब भी हम लोग सर्कुलर पाइप की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी कि कैसे होता है इसका फार्मूला। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था वो था u बार, जो कि एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करता है, इज इक्वल्स टू 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला हमारा हमने कैलकुलेट करके इसको निकाला था लास्ट के वीडियो लेक्चर में। इसी को यूज़ करके आज हम लोग प्रेशर ड्रॉप कैसे हम लोग निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि ये सर्कुलर पाइप का क्रॉस सेक्शन है। ये जो सर्कुलर पाइप है ये कुछ इस तरह की बनी हुई है। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो इस तरह का ये सर्कल है। ओके, ये इसका सेंटर है और इसका अगर हम लोग साइड व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर पाइप है हमने इसका एक सेक्शन ले लिया है 1-1 और एक सेक्शन लिया हमने 2-2, और इन दोनों सेक्शंस के बीच में अगर हमें प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने इसका लेंथ जो रखा है वो रखा है कैपिटल L। और ये जो सेक्शन 1 है ये पाइप के इनिशियल पॉइंट से इसके जो डिस्टेंस है वो है x1, और पाइप के इनिशियल पॉइंट से जो सेक्शन 2 है इसका जो डिस्टेंस है वो है x2। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा x1 क्या है, x2 क्या है और कैपिटल L क्या है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी का टर्म। यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखें माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू u बार इंटू 8 म्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है dp को dx के फॉर्म में। ओके, तो dp को हम लोग dx के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो प्रेशर जो है वो हमारा चेंज होगा कहाँ से कहाँ तक, P1 से P2 तक। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर है वो है P1 और यहाँ पे है P2। ओके, और जो हमारा x है वो पॉइंट 1 से मतलब P1 से P2 चेंज होगा और ये x1 से x2 चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल P इज इक्वल्स टू ये 8 म्यू u बार अपॉन आर स्क्वायर dx या डेल x। ओके, और यहाँ ये हो जाएगा P1 से P2 इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग लिख लीजिए। ये हो जाएगा हमारा x1 से x2, तो ये P1 माइनस P2, यहाँ आउटसाइड में माइनस साइन लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू 8 म्यू u बार अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। नाउ वी नो L इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। यहाँ से अगर हम देखें कि x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू L, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी माइनस P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 8 म्यू u बार L अपॉन में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ओके, नाउ P1 बाई P2 क्या है हमारा, ये है ड्रॉप ऑफ प्रेशर ड्रॉप ऑफ प्रेशर। तो ये हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्योंकि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए था लेकिन हमने P1 माइनस P2 लिखा है तो ये माइनस साइन अब हमारा
न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो माइनस साइन हटा दीजिए आप, सॉरी। अब यहाँ पे फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 8 म्यू यू एल अपॉन, अगर हम लोग आर को डी के टर्म्स में लिखें तो डी बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 32 म्यू यू एल अपॉन डी की पावर 4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि यूजुअली कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो इसको रेडियस के टर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि डेल्टा पी जो होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है D4 के। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखें लॉस ऑफ प्रेशर हेड, लॉस ऑफ प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, HF इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 अपॉन में रो जी, तो यहाँ पे हो जाएगा HF इज इक्वल्स टू 32 म्यू यू एल बाय रो जी डी स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर है, सॉरी अगेन माय मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो कुछ ये आएगी, और इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कहते हैं हेगन-पॉइज़ली इक्वेशन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लॉस ऑफ हेड हम लोग इससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी हेगन-पॉइज़ली इक्वेशन या फॉर्मूला। ओके, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लॉस ऑफ हेड निकाल सकते हैं, या फिर अगर लॉस ऑफ हेड दिया हुआ है और कोई और टर्म्स इस इक्वेशन में मिसिंग है तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा हेगन-पॉइज़ली फार्मूला क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा प्रेशर ड्रॉप कैसे निकाल सकते हैं। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि इस फार्मूला का, ये फार्मूला डिफरेंट फार्मूला गिवन होंगे और उससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व आउट करने होते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।